So in comparison to what we have done in 10th grade, 10th में हम लोगों ने मीन, मीडियन और मोड पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, मीन, मीडियन और मोड पढ़ा है। ओके, तो ये 3 सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है। ये क्या बताती है? डेटा के बारे में एक फिक्स वैल्यू देती है, ठीक है ना। सेंट्रल टेंडेंसी से आपको एक फिक्स वैल्यू मिलती है एक्स की, ठीक है। वो एक्स बताता है कि डेटा इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मीन है तो वो कुछ आपको बताएगा कि हाँ ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन कर रहे हैं। मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट टर्म बता रहा है। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड टर्म बता रहा है। लेकिन अब स्टैटिस्टिक्स में हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरे डेटा का मीन मीडियन सेम हो, ठीक है ना, मोड सेम हो, तो इस केसेस में डेटा का अगर मीन मीडियन सेम है 3-4 डेटा का, तो फिर डेटा के बारे में कैसे समझेंगे हम? फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा क्या है ना, उसके बारे में क्या प्रॉपर्टीज है वो डेटा की। तो इसीलिए अब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस और ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एग्जांपल हमने सबसे पहले लेना है, हमारे पास 3 टाइप के डेटा है, ठीक है। इफ यू सी द फर्स्ट डेटा, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों डेटा को ऑब्जर्व करो। जब आपने इनका मीन और मीडियन निकाला तो वो दोनों 9 आ गया। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी तो फेल हो गई यहाँ पे बताने के लिए कि क्या डेटा रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट डिड वी डू इज वी हैव टू गो फॉर समथिंग व्हिच कैन गिव एन आइडिया अबाउट दीस डेटा जिनका मीन और मीडियन सेम है, ठीक है। तो इस डेटा में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये डेटा में रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 7 है। तो रेंज ऑफ द डेटा होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा 17 है, मिनिमम 0 है, तो रेंज इसका 17 है। इसका रेंज 15 है, इसका रेंज 11 है। दूसरा हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ से, हम देख रहे हैं ये डेटा ज्यादा स्केटर्ड है। Now when I'm talking about the third case, तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, if you observe ये 9 है तो ये 8 इसके बहुत नजदीक है, 7 और नजदीक है ना, तो डेटा इज नॉट मच स्केटर्ड हो गई है, ठीक है। तो ये इसमें से हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। लेकिन अब मैथमेटिकली कैसे हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो वही हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट लाइज अहेड, दिस इज व्हाट लाइज अहेड। ओके ओके, सो दीज आर द कंक्लूजन्स दैट वी हैव ड्रॉन, ठीक है। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो रेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज मीन डिविएशन। दैट इज डिविएशन फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं और मीन डिविएशन फ्रॉम, अब दिया जाएगा किस में से निकालना है, मीन डिविएशन फ्रॉम विच यू हैव टू फाइंड, मतलब जो वैल्यू आपको मिलेगी मीन डिविएशन है, ठीक है ना। तो मीन डिविएशन मतलब जो आपका डिविएशन है ऑब्जर्वेशंस का, किसके रिस्पेक्ट में? सेंट्रल टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में। तो हम वो निकालना चाह रहे हैं। तो वो कैसे निकाला जाता है? xi माइनस ए का मॉड ले लिया, सारे का सम कर दिया, डिवाइड बाय n कर दिया। मतलब हर ऑब्जर्वेशन को सेंट्रल टेंडेंसी से डिफरेंस करके मॉड लिया, उनका सम कर लिया और डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो आपको मीन डिविएशन मिलेगा। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डेटा है, तो इस डेटा का मीडियन पहले निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। तो इसका मीडियन कैसे निकालोगे आप? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। सो लेट्स अरेंज द डेटा 150, 210, 240, 300, 310, 320 and 340. yes, तो इसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन 300. so the median of my data is 300. मेरे डेटा का मीडियन कितना है? 300 है। अब मुझे क्या निकालना है? डिविएशन, मीन डिविएशन, दैट इज एमडी अबाउट द मीडियन। तो मैं क्या करूंगा, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीडियन से घटा दूंगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन जब मीडियन से घटाएंगे तो कितना आएगा? 150, ठीक है। मॉड ले रहे हैं, माइनस 150 का मॉड हो जाएगा 150। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 90, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 40, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। तो कितना हो जाएगा? 240, 300, 310, 330 एंड 370। सो 370 by 7, ठीक है। सो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो राउंड अबाउट you'll get
53 के आसपास, ठीक है ना, 52 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये आपका मीन डिविएशन हो गया, इजी, ठीक है ना, 52.8। ओके, ठीक है। शुड वी टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन लिया आपने, अब एक और क्वेश्चन ले लो, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। इसमें आप क्या करोगे, मीन निकालोगे और हर एक ऑब्जर्वेशन का डिविएशन मीन से निकालोगे। सो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू इज यू फाइंड आउट मीन ऑफ द डेटा। आ जाएगा, इन सबको ऐड कर लो, समेशन ऑफ xi by n, 13, 23, 35, 48, 52, 60 एंड 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आ गया ना मीन, मीन 10 आ गया आपके पास। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप, मीन डिविएशन निकालोगे, दैट इज समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n। हर ऑब्जर्वेशन को मीन से घटाना है और ऐड कर लेना है। रहेगा 4 + 3 + 0 + 2 + 3 + 6 + 2 + 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8, तो हो जाएगा 7 9 12 18 20 एंड 30, 30/8, ठीक है, 15/4, 3.75 आ जाएगा, सही है, ठीक है ना, तो 3.75 आ जाएगा। ओके, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। देखो, मीन डिविएशन अबाउट मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वेयर n इज ऑड एंड n इज इवन। तो एक हम करते हैं, एक आप कर लेना। मीन डिविएशन n जब ऑड नंबर्स है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वेयर n इज ऑड। मेरी आवाज आ रही है ना सबको यहाँ पे? हाँ सर। ओके, तो अगर n आपका ऑड नंबर है तो मैं बोल सकता हूँ n होगा 2m + 1, ठीक है। अब 2m + 1 ऑड नंबर्स है मेरे पास, तो इनका मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ दीज ऑड नंबर्स, सो सम ऑफ दीज ऑड नंबर्स इज 2m + 1 अपॉन 2, 2m + 2, ओके। नेचुरल नंबर्स का सम लिख दिया, n + 1/2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2m + 1 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा m + 1। तो ये मीन आ गया ऑड नेचुरल नंबर्स का। ओके, नाउ मीन डिविएशन अबाउट मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो मीन डिविएशन निकालना है। तो मीन डिविएशन क्या हो जाएगा, xi माइनस x बार अपॉन n। अब हर एक ऑब्जर्वेशन को m + 1 से घटाना है, तो समेशन ऑफ xi, अच्छा ये मॉड है, ध्यान रखना, ठीक है ना, दिस इज मॉड है, यहाँ पे मॉड है। मॉड का मतलब क्या है, m + 1 से पहले वाले टर्म्स में सारे नेगेटिव आएंगे, उनको पॉजिटिव करना है, और उसके बाद वाले तो पॉजिटिव ही आएंगे। तो उससे पहले जो आएंगे, तो मान लो 1 घटा दिया आपने, तो पहला टर्म रहा होगा यहाँ पे, लेट्स से होगा 1 माइनस m + 1, ब्रैकेट है इधर, है ना, फिर 2 माइनस m + 1, एंड इट गोज ऑन, कहाँ तक जाएगा, m माइनस m + 1। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ से क्या निकलेगा m, यहाँ से क्या निकलेगा m - 1, है ना, यहाँ से क्या निकलेगा 1, ठीक है। हाँ, फिर सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो m + 1 के आगे आगे वाली टर्म्स में से क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, वो इधर से लिखता हूँ, ठीक है ना, 1 फिर 2 और लास्ट टर्म क्या होगी 2m + 1, उसमें से m + 1 घटा दोगे, 2m + 1 माइनस ऑफ m + 1, तो m आ जाएगा। तो ये 2 बार लिखा गया, 1 से m तक का सम 2 बार लिखा गया, तो उसका सम क्या होगा 2 टाइम्स m + 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2m + 1, तो मीन डिविएशन कितना आ जाएगा m + 1 अपॉन 2m + 1, नोट कर लो, ठीक है। बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, वेयर n इज ऑड, तो क्वेश्चन ने n दिया है, m तो आपने खुद से लिया है, तो अब रिप्लेस बैक करना पड़ेगा ना। तो मुझे बताओ n अगर आपका 2m + 1 है, तो n - 1/2 m से रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां पे ये हो रहा है वहां रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, सबको मैं देखो m + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n + 1/2,
तो रिप्लेस कर दो इधर, फाइनल में क्या आ जाएगा आपके पास, n प्लस 1/2 n माइनस 1/2, ओके, अपॉन 2m प्लस 1 कितना है, n ही है, यस। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, n स्क्वायर माइनस 1/4n, नोट कर लो, ठीक है ना। सो दिस इज मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव वाले टर्म से, उसके बड़े वाले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है ना, सेकंड पार्ट जहाँ पे n इवन है आपके पास। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीन डिविएशन निकालना है आपको, ठीक है। बट जो अभी मीन डिविएशन हम निकालने वाले हैं दैट विल बी फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा तो डिस्क्रीट डेटा था मेरे पास, 5 6 7 8 दिया हुआ था, है ना। अब जो हम देखेंगे उसके अंदर फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय f, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Now we'll be studying about mean deviation for discrete frequency distribution। जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी, ठीक है ना, तो जो डिविएशन आए थे, देखो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा था, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब यही डेटा अगर 5 बार प्रेजेंट होगा, 5 बार अगर प्रेजेंट होगा, तो जिसका डिविएशन बनेगा xi माइनस x बार में से, वो मुझे 5 बार लेना पड़ेगा ना, तो fi मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। चलो, तो इसी के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीन डिविएशन। फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो आप, सेम फॉर्मूला विल गो बट वी विल मल्टीप्लाई fi विद द डिविएशंस नाउ, ठीक है। fi गेट्स मल्टीप्लाइड विद xi माइनस a। Okay, so let us start with a question. Calculate mean deviation about mean चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं, मेक अ टेबल आउट ऑफ इट एंड सॉल्व। देखो, सबसे पहले मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालना है। xi हो गया, fi हो जाएगा, fi xi हो जाएगा, जहां से मीन निकलेगा फिर हम लोग क्या करेंगे, xi माइनस x बार का टेबल बनाएंगे और फिर fi इंटू xi माइनस x बार का टेबल बनाएंगे। इजी। चलिए, नाउ लेट्स टेक दिस। xi होता है 3 9 17 23 27, fi दिया हुआ है 8 10 12 9 और 5। fi xi कर लो, 24 90 170 204 197 और 135। एक बार कैलकुलेशंस खुद से करना, ठीक है ना, कॉपी मत करना, मैं अभी खुद से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लो आप, xi fi xi। कौन सा ये बना ना, सही है, 207 आएगा, करेक्ट। 23 इंटू 9 207। अच्छा, समेशन ऑफ fi xi कर लो एक बार, कितना रहा है, समेशन ऑफ fi xi आ रहा है 650, 659 आ रहा है, बट चेक कर लो एक बार। सिक्स 660 आना चाहिए, देखो। सही है, ठीक है ना, 660 आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, समेशन ऑफ fi कितना आ रहा है, 40।
44 तो बेटा मीन कितना आ जाएगा? पंद्रह आ जाएगा, 15 है ना, मीन 15 आ जाएगा। तो हर एक का डिविएशन कितना आ जाएगा? 12, 6, 2, 8, 12। सही है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, किसका? एफ आई एक्स आई एक्स बार वाले का, क्योंकि डिवीजन आया 8 बार आया ये डिवीजन, तो इंटू 8 करना पड़ेगा। तो 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेट्स ऐड देम। 292 आ रहा है, 120 312। ठीक है ना, 312/44 कर लेना, दैट विल बी योर मीन डिवीजन। ठीक है ना, डिवीजन फ्रॉम मीन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन वाला। ठीक है, आ जाओ। Let's take this question. Now calculate the MD about the median for the following distribution. ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, आपको मीन डिवीजन निकालना है। कहां से? मीडियन से निकालना है। निकालो। अच्छा बच्चे, मीडियन निकालना तो नहीं भूल गए आप? एक्स आई लिखा है, एफ आई लिखा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं? सी एफ का टेबल बनाते हैं। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, वेयर एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होगी? तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 10, 18, 23, 29, 37, 41 एंड 50। 50 है आपका टोटल। तो 25th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो बताएगी कि मीडियन कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा। सॉरी, ये तो करना ही नहीं पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा है। भले डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में है, हमने क्या किया, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया उसका। क्लासेस के केसेस में हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, क्लास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 50 आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन है, तो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो कितनी होगी? n/2 विल बी 25। तो 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही है? 25th ऑब्जर्वेशन 30 डेटा के ऊपर आ रही है। यस, देखो 10 हो गया, 18 हो गया, 23 हो गया, तो 25th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो 30 पे आएगी। ठीक है ना, देखो इसमें क्या होता है, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इवन होता है तो दो टर्म्स होती है मिडल मोस्ट, 25th और 26th। ठीक है, ठीक है, तो दोनों आपका 25 को, 25 26 दोनों 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपका मीडियन क्या हो गया? 30 हो गया, सीधा सीधा मीडियन कितना हो गया? 30 हो गया। तो मीडियन अगर मेरे पास 30 हो गया, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला नाउ? सी एफ भी निकालना नहीं पड़ेगा आपको, एक्स आई एफ आई, और सीधा सीधा क्या निकाल लोगे? एक्स आई का 30 से डिफरेंस, सिंपल, और फिर इधर एफ आई का मल्टीप्लीकेशन एक्स आई माइनस 30 से। ओके, एक्स आई कितना है मेरे पास? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज कितनी है मेरे पास? 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4 एंड 9। ओके, अब सबका 30 से डिविएशन निकाल लो, तो कितना देगा? 20, 15, 10, 5, 0, 5, 10, 15, और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ समेशन कितना आ रहा है इसका? ठीक है ना, मीडियन निकालने के लिए डायरेक्टली आप मिडिल मोस्ट टर्म बता सकते हो। जब क्लास होता है तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी क्लास का कौन सा वैल्यू मीडियन होगा।
कितना रहा है? ये कितना रहा है? एफ आई एक्स, ये वाला समीशन, इसका सम कितना रहा है? थोड़ा सा गलत है, 505 आना चाहिए। एक एक को चेक करो ना, 200, 225, 200, 200, 225, 200, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिखा मैंने। ये हो जाएगा 140, 45, 80, 25, 0, 40, 40 और लास्ट में कितना आ जाएगा? 135। इसका टोटल करो एक बार, 140 और ये हो जाएगा 180, 320, 400, हाँ 480, 505, 505 आ रहा है ना, और 550, 10.1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10.1 आ जाएगा। ओके, ओके, ठीक है ना। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन भी आपने निकाल लिया जब डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको दिया हुआ है। अब जब क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है तो आई थिंक डेटा वुड बी समथिंग लाइक दिस। देखो ऐसा दिया होगा डेटा आपके पास, ठीक है, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18, 24, 24 से 30। अब इसमें मीडियन नहीं निकाल सकते हम, ठीक है ना। तो जब ऐसा दिया होता है आपके पास डेटा क्लास के फॉर्म में, तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा? सिर्फ आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, xi निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा? अपर प्लस लोअर बाई 2, तो क्या क्या आ जाएगा? 3। इधर ही लिख देता हूं मैं, हो जाएगा 3, हो जाएगा 9, हो जाएगा 15, 21, 27। सही है। अब मीन निकाल लोगे आप। ये तो मीडियन के अबाउट पूछ रहा है, मीन के अबाउट पूछता, देखो मैं दोनों इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये मीन के अबाउट पूछता आपसे, तो मीन निकालते कैसे? एक्स आई एफ आई, एफ आई एक्स आई, यहाँ से आपके पास एक्स बार आ जाता। सो व्हाट देन यू विल डू इज एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड करके फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। सही है ना। ये होता मीन के केस में। अब मीडियन के केस में क्या होगा, तो वो हम लोग करते हैं, ठीक है, लेट्स डू दैट। मीडियन करता हूँ आपके साथ। तो मीडियन कैसे निकालते हैं ऐसी क्लासेस का, तो पहले वो अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स राइट क्लास फ्रीक्वेंसी, हो जाएगा 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। फ्रीक्वेंसी 8, 10, 12, 9 और 5। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, सी एफ। सी एफ क्या है आपकी? 8, 18, 30, 39 और 44। अच्छा, तो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L plus n/2 minus CF by F into H, where L is the lower limit of the median class। अब बताओ मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, तो n/2 डिसाइड करेगा। तो n/2 इज नथिंग बट 22nd। तो 22nd ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में प्रेजेंट है? तो बेटा इस क्लास में प्रेजेंट है, क्योंकि यहां तक 18 है, 18 से 30 तक इसके अंदर। देखो n/2 कितना होगा? 22। तो 22 नंबर की ऑब्जर्वेशन किस क्लास में प्रेजेंट होगी? 12 to 18 में प्रेजेंट होगी। तो L कितना हो जाएगा? 12, n/2 हो जाएगा 22 माइनस सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब 18 लेंगे। ये इसकी याद रखने का क्या तरीका है, कभी भी ये जो टर्म होगी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि मीडियन जो आएगा वो 12 के बाद ही आएगा, 12 से पहले नहीं आएगा। 12 प्लस समथिंग हैज टू बी देयर। ठीक है, ये थोड़े बहुत चेक पॉइंट्स है, ध्यान रखना। तो n/2 22, CF जो होगा वो n/2 से छोटा ही आएगा, तो उसके ऊपर वाला है 18 अपॉन f, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 12 इनटू क्लास साइज 6। ठीक है, तो अब आपके पास कितना आ गया? 6 1 सा 6 2 सा 12 प्लस 4/2, दैट वुड बी 14। इज इट क्लियर? दैट वुड बी 14। ठीक है, तो मीडियन आपके पास 14 आ गया। समझ आ गया मीडियन के? h इज क्लास साइज, h होता है क्लास साइज, साइज क्लास का 6 है क्लास साइज, ठीक है ना। तो 14 आपके पास मीडियन आ गया। अब आप क्या करोगे? वापस से वही पूरा करो प्रोसीजर। एक्स आई इधर निकाला, एक्स आई आ गया 3, 9, 15, 21, 27, फिर एक्स आई माइनस एम, मीडियन का मॉड, तो कितना होगा? 14 माइनस 3 11 हो जाएगा, 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, 14 1, 14 6
एंड 14 आ जाएगा 13 के बराबर, ठीक है ना। तो दिस विल बी 13। अब इसके बाद वाली कॉलम किसकी बनाओगे आप, एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम वाली, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई करना है, 88 आ जाएगा, फिर 10 और 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 9 6 54 आ जाएगा, 13 5 65 आ जाएगा, सही है। तो 150 204 269 आ गया, ठीक है ना। चेक कर लो फटाफट कितना आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार देखो थोड़ा सा। सॉरी ये 21 है, सॉरी ये 21 लिखा हुआ है ना, तो इधर 7 आ जाएगा, तो इधर 63 आ जाएगा। 21 लिखा है, ठीक है, 20 नहीं है वो। तो 21 का डिफरेंस कितने से, 14 से 7 होगा, 7 9 जा 63 होगा, ठीक है। तो 9 बढ़ गया, तो 278 आ गया, ठीक है ना। तो 278 आपका सम ऑफ द डिविएशन हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 44। कितनी, 44 ही है ना, ठीक है ना। तो 278 बाय 44 कर लोगे, ओके। अब जो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन होगा तो वो तो निकाल लोगे ना, करने की जरूरत है क्या। एफ आई एक्स आई फॉर्मूला ईजी है उसका, है ना। अब बहुत बार मीन निकालना डिफिकल्ट होता है, तो मीन आप एज्यूम्ड मीन मेथड से भी निकाल सकते हो, याद है। कर लेते हैं, क्वेश्चन आ जाओ, मेथड भी याद आ जाएगा तो कैलकुलेशन जल्दी करोगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, ये मीडियन ही है, मीन वाला क्वेश्चन। चलो लेट्स टेक दिस, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक्स आई का टेबल बनाओ, तो कितना आ जाएगा 15 25 35 45 55 65 75, ठीक है। नेक्स्ट आप बनाओगे एफ आई का टेबल, कितना आएगा 2 3 8 14 8 3 एंड 2। एक्स आई का टेबल बना दिया आपने, एफ आई का टेबल बना दिया आपने, ओके। अब एफ आई एक्स आई करेंगे तो थोड़ा बड़ा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम मीन ले लेते हैं। मान लिया जाए एज्यूम मीन में 45 को ले लेता हूँ, तो लिख दो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन इज 45। तो यहाँ से डिविएशन निकलेगा डी आई, दैट इज एक्स आई माइनस ए। ये मॉड नहीं होता है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट मॉड, डी आई इज एक्स आई माइनस ए। ये मीन निकालने का मेथड बता रहा हूँ जो 10th में करते थे हम, ओके। तब एक्स आई माइनस ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, -30 -20 -10 0 10 20 और 30। फिर अब एज्यूम मीन से अगर करोगे यहाँ से निकाल के, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू, बस ठीक है इतना ही है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना। ये एक बार आ जाएगा, एक घटाया तो ये ऐड करना पड़ेगा मीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ से मैं आंसर नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि ये भी कैलकुलेशन बड़ी देगा। हम लोग स्टेप डिविएशन करेंगे, एक स्टेप और आगे चलते हैं। स्टेप डिविएशन में क्या होता है, उसमें एक एच से डिवाइड करते हैं। तो कैलकुलेशन कम हो गया, देखो -6 -6 -8 0 8 6 और 6। ओ, ये तो बहुत अच्छा हो गया, सीधा सीधा 0 आ गया, खत्म, है ना। ओके, तो सीधा सीधा 0 आ गया। तो फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है मीन निकालने का, ए जो घटाया वो ऐड किया, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब जो डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इनटू एच करते हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ आता तो हम लिखते, लेकिन अब आया क्या है, सिर्फ 45 एज्यूम मीन है, एफ आई यू आई तो 0 हो गया, तो 0 बाय एनीथिंग इज 0 इनटू 10, दिस आंसर इज 45। तो जो हमने एज्यूम मीन लिया वही मीन निकल गया, तो काम तो कितना आसान हो गया, ठीक है ना। इज इट क्लियर, बस स्क्रीन स्टक तो नहीं है, सब दिख रहा है। डी आई वाली मेथड से करोगे तो आपका एफ आई डी आई
जीरो हो जाएगा, कर लेना, FIDS जीरो आ जाएगा, तो भी वहां से वही आएगा। ठीक है ना, चलें आगे। ओके, तो मीन 45 आया हुआ है, मीन डिविएशन निकाल लेना आपके, ठीक है ना, इसका आगे का। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। लेट्स स्टडी विद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है ना। अब ये दो नई टर्मिनोलॉजी आपके पास आई है। तो वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ, और स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, ठीक है। अब वेरिएबल एक्स में है तो सिग्मा एक्स लिखते हैं और सिग्मा एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। ओके, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, हम जो डिविएशंस आए ना, जो डिविएशन है एक्स आई माइनस एक्स बार, उनका स्क्वायर कर देते हैं और सम करते हैं, सिंपल, ठीक है। पहले अभी तक जो आप करके आए वो एक्स आई माइनस एक्स बार किया, अब क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके ऐड कर देना और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देना, तो यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा। अब इसी का अगर स्क्वायर रूट करेंगे, सिग्मा एक्स कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर एक्स होगा, है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है ना, वेरिएंस ऐसे भी लिखा जाता है VRX, और स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। अब थोड़ा हमने समेशन की प्रॉपर्टीज लगाई, ठीक है ना, समेशन की प्रॉपर्टीज मतलब इसको ओपन कर लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का फंडा लगाया, ठीक है। फिर समेशन को ब्रेक कर दिया मैंने, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हो गया, फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, -2 समेशन ऑफ एक्स आई एक्स बार हो गया। अब एक्स बार तो कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा। अब समेशन ऑफ एक्स आई क्या होगा, n एक्स बार होगा, n इंटू एक्स बार, यस। या अब आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करो या n को अंदर लेके जाओ, तो n जब अंदर लेके जाओगे तो ये टर्म तो समेशन ऑफ स्क्वायर्स बाय n हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n हो जाएगा, क्योंकि x बार का स्क्वायर तो था ही, सिर्फ हो गया, देखो नीचे लास्ट लाइन, ठीक है ना। ओके, अब जब समेशन ऑफ x बार का स्क्वायर लिखा हुआ है, नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ x बार का स्क्वायर, कांस्टेंट ही है x बार, तो x बार स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो समेशन सिर्फ लिखा हुआ है 1 का, अब n टर्म्स है तो n आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये वाली जो चीज है ये एक्चुअली क्या लिखी जा सकती है, n इंटू एक्स बार का स्क्वायर, अब n से कट जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास बचेगा ये एक एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर है, तो -1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन किया है, पहला फॉर्मूला वेरिएंस का ये है ऊपर जो आपको दिख रहा है, डिफरेंस दैट इज द डिविएशन, उसका स्क्वायरिंग करा, सम किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, लिख लो दोनों के दोनों फॉर्मूला लिख लो फटाफट फटाफट, ये दूसरा फॉर्मूला है वेरिएंस का। अब इसमें भी वही सारे केसेस हमको पढ़ने हैं, जैसे मेरे पास डिस्क्रीट डेटा होगा, फिर फ्रीक्वेंसी टेबल में होगा, फिर क्लास फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग सेम पढ़ने वाले हैं, तीनों तीन केसेस के लिए भी पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 1। Now compute the variance and standard deviation of the following observation। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, आपको इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैं लिखता हूँ एक्स बार एक्स आई लिखा है, कितना है 8, 12, 13, 15 और 22। नेक्स्ट, अब स्टैंडर्ड डिविएशन और ये सब जो लेते हैं ये किस में से लेते हैं, मीन में से ही लेते हैं। अब मीडियन वाला गया, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस इज टेकन फ्रॉम मीन, डिविएशन फ्रॉम मीन, तो एक्स आई आ गया। मुझे बताओ एक्स बार कितना होगा, इसका मीन कितना होगा, 20 और 25 45 60, 12 होगा, 60/5 है ना, 12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कितना आ रहा है देखो एक बार चेक करो, 70 आ रहा है शायद, 70/5 14 आ रहा है ना, एक्स बार कितना आ रहा है 70/5 विच इज 14,
ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम है 14। नेक्स्ट कॉलम में क्या करता हूँ, xi माइनस एक्स बार निकालता हूँ, ठीक है ना। तो 14 में से घटा दिया तो -6 आ गया, ये कितना आ गया -2, ये -1, ये 1 और ये 8। फिर xi माइनस एक्स बार का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग कर लो। 36 4 1 1 64, तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। करना क्या था, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना था डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 106 बाय 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 21.2 आ जाएगा। सही है ना, इजी। ये वेरिएंस निकाल लिया आपने सिग्मा का स्क्वायर। और अगर कोई स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता है सिग्मा, तो वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 21.2। आई थिंक ये भी निकाल लोगे आप, 4.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, थोड़े बहुत नोट लिख लो, ये क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में भी आएंगे। देखो, व्हाट हैपेंस इज, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में if x1 x2 xn are n values of the x, if every observation is increased by a, हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने a से बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो वेरिएंस क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन को a से बढ़ा दिया तो मीन भी a से बढ़ गया, तो जो डिविएशन होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। लेट्स प्रूव इट, चलो प्रूव कर लेते हैं। क्या लिखा है, लेट्स टेक इट। ये नई ऑब्जर्वेशन है, तो इसको मैं ui के नाम से डिनोट करता हूँ, u1 u2 u3 और un तक। ठीक है, तो अब जो मेरे पास नया वेरिएशन आएगा, वेरिएंस आएगा, वो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ui माइनस u बार, नया मीन का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम है। सिग्मा एक्स कितना है बताओ, सिग्मा स्क्वायर एक्स, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, अब ui क्या है, ui क्या है, xi प्लस a है। हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने a को बढ़ा दिया। नेक्स्ट, u बार क्या होगा भाई, हर एक ऑब्जर्वेशन में a बढ़ा दिया आपने, तो सब में n टाइम्स a बढ़ गया, है ना। तो जब समेशन करेंगे तो u बार कितना हो जाएगा, x बार प्लस a हो जाएगा। क्यों, x बार तो क्या है, सारे का सम डिवाइड बाय n, और वहां पे n टाइम्स a आया था, उसको भी n से डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है ना, यहाँ पे n टाइम्स a बाय n किया होगा आपने, तो यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बार प्लस a आ जाएगा। इसका स्क्वायरिंग करना है डिवाइड बाय n, तो ये क्या लिखा गया, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ही हो गया। अब यही तो है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर अपन ने 5 से बढ़ा दिया तो मीन भी 5 से ही बढ़ता है। ठीक है, सिमिलरली हर ऑब्जर्वेशन को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए, लेट्स फर्दर मूव ऑन, चलें आगे। पहली नोट लिख लो आप। सो इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय a, द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। वेरिएंस नहीं बदलेगा, वेरिएंस बताता है वेरिएशन कितना है उसमें। ठीक है, ओके। सेकंड, नोट 2, now if every observation is multiplied by a, the variance becomes a square, क्योंकि वो स्क्वायरिंग कर रहा है ना टर्म्स का। ठीक है ना, तो चलो इसको भी अंडरस्टैंड करो। स्टैंडर्ड डिविएशन a से बढ़ जाएगा। देखो, तो मैं बोलता हूँ हर एक ऑब्जर्वेशन अब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ui माइनस u बार का स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। ये आपका सिग्मा स्क्वायर u। ठीक है, वैसे ही सिग्मा स्क्वायर x कितना होगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय n। अब हर एक ऑब्जर्वेशन a से बढ़ा दी गई है, a से मल्टीप्लाई कर दी गई है, तो समेशन में क्या हो जाएगा, a एक्स आई माइनस मीन क्या हो जाएगा, देखो सब में से a कॉमन आ जाएगा, तो समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन हो जाएगा, तो ये a एक्स बार हो जाएगा, u बार हो जाएगा a एक्स बार। ये कितना हो जाएगा, a एक्स बार स्क्वायर बाई एन। तो भाई यहाँ से तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो अगर हर ऑब्जर्वेशन a से बढ़ा दिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन a स्क्वायर से बढ़ेगा, सॉरी वेरिएंस a स्क्वायर से बढ़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन a से बढ़ जाएगा। ठीक है ना आपका, ओके।
नेक्स्ट, अगर आपने a ऐड कर दिया और h मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म में, तो अगेन वही प्रोसीजर होगा, a से कोई फर्क नहीं पड़ता, h स्क्वायर से आपका वेरिएंस बढ़ जाएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन h से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी नोट्स हैं, ये भी लिख लो। ओके, चलो लेट्स चेक दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें लगेगी। तो क्या लिखा, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 50 and 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, है ना। मीन आपको दिया हुआ है 50, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन आ जाएगा आपके पास 50, समेशन ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा 5000। यस, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या दिया हुआ है, अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 4, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 16, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 16, और वो क्या होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। एग्री, ये वाला फॉर्मूला लिया, एक्स आई माइनस एक्स बार वाला नहीं लिया, बताओ क्यों। क्योंकि फिर उसको खोलना पड़ेगा स्क्वायर को, हमें डिविएशन तो पता ही नहीं, डिविएशन दिया हो तो हम यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ पे मीन पता है और स्क्वायर्स निकालना है, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, समेशन ये मीन कितना दिया हुआ है 50, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2500, ठीक है, वहां जाएगा तो 2516 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय एन 100, तो समेशन ऑफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा 251600, सही है ना, इजी। एक और क्वेश्चन दो इस तरीके का, लिखा आपने, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। If for 18 observation summation of xi minus 5 is 3 and summation of xi minus 5 whole square is 43, find mean and standard deviation. If for 18 observation summation of xi minus 5 is 3 and summation of xi minus 5 whole square is 43, find mean and standard deviation. कितना रहा है? कितना रहा है मीन? एग्जैक्ट 5 आ रहा है। देखो फॉर 18 ऑब्जर्वेशन दिस इज 3 एंड स्टैंडर्ड एंड दिस इज द मीन, कैसे निकालोगे आप? तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 90 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा,
समझ आ रहा है नीतीश कैसे कर रहे हैं? समेशन को ब्रेक कर रहे हैं, तो समेशन 5 3 के बराबर है। कितनी ऑब्जर्वेशन पे समेशन लग रहा है? 18 पे लग रहा है, तो 5 18 बार आया होगा। समेशन ऑफ xi माइनस 90 इज इक्वल टू 3, तो समेशन ऑफ xi आ जाएगा 93। तो मीन आ जाएगा आपके पास 93/18 कर लेना। वैसे ही समेशन ऑफ xi का -5 का स्क्वायर 43 के बराबर है, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बोल रहा है। मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वेरिएंस निकालूंगा पहले, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n, तो समेशन ऑफ xi माइनस x का होल स्क्वायर बाय n। xi कितना है मेरे पास? वो चेंज हो रहा है ना, x बार दिया हुआ है, कितना x बार? ये वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा टीडियस होगा कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो इससे बेटर आप इसको यूज करो। होगा तो टीडीएस दोनों में ही, इसको यूज करो। समेशन ऑफ स्क्वायर्स बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। समेशन ऑफ स्क्वायर्स कहां से निकालोगे? यहां से निकलेगा बेटा, यहां से समेशन ऑफ स्क्वायर्स निकलेगा। कैसे? xi स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10xi इज इक्वल टू 43। तो ये समेशन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 25 माइनस 10 समेशन ऑफ xi, ये 43 हो गया आपका। ठीक है, इज इट क्लियर? तो समेशन ऑफ 25 कितनी बार आ जाएगा? 25 18 बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 18 माइनस 10 टाइम्स व्हाट इज समेशन ऑफ xi, अभी निकाला ना आपने, 93 इज इक्वल टू 43। तो बस स्क्वायर्स आ गया, अब स्क्वायर्स पुट कर लो, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 930 माइनस 450 प्लस 43, तो 523 आ रहा है। तो अब क्या करना है आपको? इसी फॉर्मूला में पुट करना है, तो ये आ जाएगा 523 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 18 माइनस 93/18 का स्क्वायर। ओके, तो उसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, बस फाइंड मत करना, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, विदाउट कैलकुलेटर। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें कुछ मिस्टेक्स हो चुकी हैं और उसको करेक्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, इसको एक बार करके देखो, चलो गिव अ ट्राई। If mean and standard deviation of 20 observations are 10 and 2 respectively, on rechecking it was found that one observation 8 was incorrect. Calculate the corrected mean and standard deviation in each of the following cases if a wrong item is omitted and if it is replaced by 12. करो एक बार। चलिए, let's do this question. Mean and standard deviation of 20 observations are 10 and 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। अब wrong item को अगर हम omit करते हैं तो सम में से 8 घटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ओमिट कर रहा है, वो बोल रहा है 8 को अब लो ही मत आप। नहीं नहीं नहीं, आपके पास एक डेटा है जिसमें 8 एक ऑब्जर्वेशन है जो गलती से ले लिया गया है, तो जो गलती से लिया गया अब उसका क्या करना है? उसको ओमिट कर दो, ठीक है ना। अब ओमिट का मतलब क्या है? 8 कम करना पड़ेगा ना सम में से। मान लो आप लोग का रिजल्ट है मेरे पास, आप लोग का रिजल्ट है, ठीक है ना, एक 12th के बच्चे हो आप, तो 11th का एक पेपर मेरे पास आ गया, मैंने जो डेटा लिखा तो यहाँ से लिखवा रहे थे तो लिख लिया मैंने उसका भी नंबर। अब लेकिन मुझे आपकी क्लास का मीन चाहिए, तो उसमें से मुझे उसका मार्क्स हटाना पड़ेगा ना। सब में से नहीं बोल रहा हूँ मैं, सम में से, सम में से, सब में से नहीं, सम, ठीक है ना। you'll subtract 8 from the sum of the observation, ठीक है ना। So let's do it. मीन 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, समेशन ऑफ xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, तो वो दिया हुआ है 10। समेशन ऑफ xi कितना दिया हुआ है? 200। ओके, तो अब जो न्यू सम आ जाएगा, तो वी आर डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन, तो न्यू सम 200 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 192। तो न्यू मीन कितना आ जाएगा? 192 अपॉन 20, ठीक है। तो आई थिंक सो ये आपके पास आ जाएगा 9.6, सही है ना। ओके, नेक्स्ट, अब आपको निकालना है, अगर 8 हमने ओमिट कर दिया है तो नया
स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो नया वेरिएंस क्या होगा, ठीक है ना, तो वो निकाल लेते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। तो वेरिएंस आपके पास 4 है, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 2 है तो वेरिएंस कितना है, 4 है, दैट इज समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन ऑफ xi बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले पुराने डेटा में से मुझे सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, पुराने डेटा में से मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स में कैसे निकालूंगा, तो देखो वेरिएंस 4 है मेरे पास, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, तो वेरिएंस 4 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, वेरिएंस 4 हो गया। अब मीन कितना है मेरे पास 10, मीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100 उधर चला गया, तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर बाय n कितना हो जाएगा 104। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, तो इंटू 20 कर दो, तो सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा, तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 2080। अब इसमें से क्या करना है, 8 ऑब्जर्वेशन गलत से ले लिया गया है, तो -64 कर दो आप, ठीक है। तो न्यू सम ऑफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा, न्यू सम ऑफ स्क्वायर्स वो कितना हो जाएगा 2080 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 2016, सही है। तो नया सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया, तो नया वेरिएंस निकाल लोगे ना अब आप, ठीक है ना। तो नया स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ जाएगा, ठीक। सो दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 2016, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, नया न्यू 2016 का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20 माइनस नया मीन कितना है आपके पास अभी, तो वो नया मीन आपने 9.6 निकाला है, तो 9.6 का स्क्वायर घटा दूंगा मैं, सही है। सॉरी 19 लेना पड़ेगा ना, 19, अच्छा तो पूरे क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा फिर तो, है ना, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यस 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 बेटा, ये ध्यान रखो मिस्टेक हो गया, दिस हैज टू बी 19 नाउ, क्योंकि आपने उसको ओमिट कर दिया है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल लेना कितनी आ रही है, और सेम नया जो यहाँ निकालोगे इसमें भी 19 यूज करना, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये चेंज आ जाएगी यहाँ वाली, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है, बट आपके पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा उसमें इजीली कैलकुलेट कर पाओगे आप, ठीक है ना, ओके ओके। नेक्स्ट सेकंड कर लो, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, तो अगर 12 से रिप्लेस कर दिया तो क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, ये होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है ना, हो जाएगा आपसे। अगर रिप्लेस कर दिया तो क्या करोगे अब आप, इसमें +12 कर देना आप, और जो स्क्वायर्स है इसमें से 64 घटाया ना, तो 144 अब ऐड कर देना, ठीक है ओके। तो ये वाला भी कर लोगे आप, चलिए नेक्स्ट लेट्स फर्दर मूव ऑन। ये क्वेश्चन एक बार कर लो, देखो, if mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively, if 5 of the observations are this, find the remaining 2 observations। 5 ऑब्जर्वेशन ये है, तो बाकी 2 ऑब्जर्वेशन ढूंढिए आप,